कृष्णा एपिसोड 26 श्रीमद् भगवद गीता के विराट रूप नामक 11वें अध्याय 11th चैप्टर के पहले श्लोक में पहले वर्ष में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, मदनुग्रहाय परमम कुहम अध्यात्म संगीत्यम यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। आज से मैं आपको भगवद गीता का नया अध्याय नया चैप्टर का विवरण करना शुरू कर रहा हूँ। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अपना विश्व रूप अपना विराट रूप बताएंगे। भगवान का विश्व रूप विराट रूप बहुत ही डरावना है। जिसने भी भगवान का विश्व रूप देखा था वे सब उसे देखकर भयभीत हो गए थे, डर गए थे। मेरे सबसे पहले ब्रॉडकास्ट इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ भगवद गीता में मैंने ये बताया था कि जब महाभारत का युद्ध वॉर शुरू हुआ था तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने अपने सारथी चैरियटर संजय, जो कि ऋषि वेदव्यास के शिष्य थे और जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, डिवाइन साइट था, जो कहीं पर भी बैठकर कहीं का भी दृश्य कहीं का भी नज़ारा सीन देख सकते थे और सुन सकते थे। तो धृतराष्ट्र संजय से कह रहे थे महाभारत युद्ध में जो हो रहा था उसका पूरा हाल आंखों देखा हाल उसे बताने के लिए कहा। क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, वो कहीं पे भी बैठ के कहीं का भी नज़ारा देख सकते थे, इसीलिए महल में बैठे बैठे ही धृतराष्ट्र को वह महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल बताना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था भगवद गीता वहाँ से शुरू हुई थी। जब भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था तब अर्जुन के साथ कृष्णा के बहुत सारे भक्त, महान ऋषि और मुनि, देवी और देवता इत्यादियों ने भी उस विराट रूप को देखा था। क्योंकि संजय वेदव्यास के शिष्य थे, उन्होंने भी अपनी दिव्य दृष्टि से कृष्ण के विराट रूप को देखा। महल में बैठकर विश्व रूप में संजय ने जो कुछ भी देखा वह सब धृतराष्ट्र को बता रहा था। संजय ने कृष्ण के विराट रूप का जो व्याख्यान किया था, जो डिस्क्रिप्शन किया था, वह मैं आने वाले श्लोकों में वर्सेस में आपको बताऊंगा। जब मैं आप सबको विराट रूप का व्याख्यान डिस्क्रिप्शन जैसा भगवद गीता में लिखा हुआ है करूंगा, बताऊंगा, तो आप कृपया बड़े ध्यान से सुनिएगा और विश्व रूप को विजुअलाइज कीजिएगा, विश्व रूप की कल्पना करने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक के भगवद गीता को जो अर्जुन ने सुना वह कह रहा है कि उनका मोह दूर हो गया है और वह समझ गया है कि उसका मित्र, उसका दोस्त एक सामान्य व्यक्ति, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक वस्तु के हर एक चीज़ के कारण है, सोर्स है, रीज़न है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, लेकिन क्या एक साधारण जीव, एक ऑर्डिनरी क्रीचर उनको भी इतना महान मानेंगे? इसलिए कृष्ण से निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वे अपना विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म बताएं। जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण का विराट रूप का दर्शन करता है तो वह बहुत भयभीत हो जाता है, डर जाता है। लेकिन कृष्ण इतने दयालु है, इतने मर्सीफुल है कि विश्व रूप दिखाने के तुरंत बाद अपने मूल रूप, ओरिजिनल फॉर्म को धारण कर लेते हैं। अर्जुन यह स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि उसके निवेदन
को, उसके रिक्वेस्ट की वजह से कृष्ण अपने विश्व रूप को दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। अर्जुन यह भी मानता है कि जो कुछ भी अब हो रहा है वह कृष्ण की दया से ही, कृष्ण की मर्जी से ही हो रहा है। वह यह भी जान गया है कि कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, यहाँ तक कि वे महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है, जिसने सारे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उत्पन्न किया। अर्जुन को अब पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त जीवों में, इन ऑल क्रीचर्स, परमात्मा सुपर सोल के रूप में हर एक जीव के, प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, एग्जिस्ट करते हैं, और वे ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ऐसा अर्जुन घोषणा करता है, डिक्लेयर करता है। हरे कृष्णा। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।